तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे बहुत पुराने दोस्त प्रमोद उदावंत सर, जो 2015 से जिस तरह से उन्होंने जिंदगी को देखा है, तो उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस हमको एक स्टेप और लाइफ में आगे जाने के लिए मदद करने वाले हैं। तो मैं उनको आज के सेशन के लिए एक्नॉलेज करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने हिम्मत जुटाई अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे बीच में शेयर करने के लिए। तो उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और आप सब लोगों के बीच में उनको मैं इनवाइट करता हूँ। मैं गैलरी व्यू किया है और यहाँ पे मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ। अभी मैं ओके, तो उनको मैंने अनम्यूट किया है अभी, प्रमोद सर। और आप सभी को मेरी गुजारिश है कि डिजिटल क्लैपिंग से प्रमोद सर का हम स्वागत करेंगे आज के सेशन में। प्रमोद उदावंत सर, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ परफॉर्मेंस। 42वें वेडनेसडे चार्ट में पावर ऑफ एक्सेप्टेंस इस विषय पर बात करने के लिए आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम सर। थैंक यू सर। आपने आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी याद दी है मुझे। सबको गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन चालू करेंगे उसके पहले मैं मेरे माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे जो मैं जिस जिस चीज को नमन करता हूँ, मैं जिस जिस चीज को दिल से चाहता हूँ, उनको सबको मैं नमन करता हूँ। प्रकृति, मदर नेचर, भगवान जो कुछ आज मेरे साथ खड़ा है उनको मैं नमन करता हूँ। और आज मेरे जीवन का जो एक छोटा सा अनुभव मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरा अभी कल रात तक ऐसा एक सिचुएशन थी मेरे लाइफ में कि मैं क्या करूंगा, सवेरे कैसे करूंगा, सब अंधेरा था। और इसके पहले कभी इतना बोला नहीं हूँ, जितना भी बोला हूँ उतना सिर्फ इतना बोला हूँ कि बस शेयरिंग जितना किया है जूम पे उतना बोला हूँ, और मेरी लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर भी किया है। लेकिन आज मैं एक अलग नजरिए से प्रेजेंट हो रहा हूँ मेरे खुद के सामने, आप सब लोगों के सामने। सबसे बड़ी मेरी कमजोरी ये थी कि इंग्लिश नहीं, सॉरी, हिंदी जो बोलना है इस पे मेरी फ्लुएंसी नहीं है। तो थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाए, मराठी भी थोड़ी मिक्स हो जाए तो संभाल लेना, भावनाओं को समझ लेना, क्योंकि जो कुछ बोलूंगा वो दिल से बोलूंगा। और दिल से जब बोला जाता है तो उसके लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। तो आज मैं स्टार्टिंग में ये बोलना चाहता हूँ कि केंगन में मैं कैसे आया हूँ। केंगन में मैं आया नहीं हूँ, एक मेरा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। केंगन में मैं आया नहीं हूँ, केंगन में मैं लाया गया हूँ। तो इस पर लाया क्यों गया हूँ और किसने लाया, कैसे लाया, तो इस पर मैं सबसे लास्ट में थोड़ा सा ये स्टेटमेंट को लाया गया हूँ, ये स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा बाद में क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ते मेरी लाइफ कैसे गुजरी, बचपन में मेरी परवरिश कैसे हुई। तो बचपन में मैं जब छोटा था तो हमारा घर इतना कुछ बड़ा नहीं था। हम कुड़ाचं घर असं म्हणतात, कुड़ के घर में हम रहते थे। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि वह मेरा पक्का मकान होना चाहिए। और घर की जो सिचुएशन थी तो वो ऐसी नहीं थी कि वह हम कुछ अलग से कर पाएंगे। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, तो उसमें एक इरिटेशन सा हो गया था। और धीरे 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 लाइफ कटती गई। फिर बाद में कॉलेज जीवन आया। कॉलेज जीवन में स्कूल में कुछ बहुत सी मेहनत करना पड़ी। एजुकेशन में मैं इतना पक्का नहीं था। सब एवरेज स्टूडेंट, यानी ऐसा पकड़ के चलिए कि वह काठावर पास होना रहा। तो वैसा मैं मेरी व्यक्तिमत्व था। तो मैं स्पोर्ट में भी अच्छा था। मैंने स्पोर्ट तो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मैंने ध्यान देकर एक ही चीज किया, वो मैंने मेरे गेम को मैंने एक शिद्दत से चाहा।
तो उसका एक प्रभाव ऐसा पड़ा मेरे जीवन में कि आज जो जिंदगी जी रहा हूँ ना, उसमें मैं खेल रहा हूँ जिंदगी के साथ, और जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। हम एक गेम बनकर काम कर रहे हैं दोनों। तो उसका एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 8वीं क्लास में था, यानी ये एक हर एक चीज मेरे सामने जो आई रही है, मैं आपको जो बताऊंगा ना, वो रियलाइज की है मैंने। तो जब मैं 8वीं क्लास में था ना, तो हमारी 12 लोगों की टीम रहती है। तो 12 लोगों की टीम में मुझे, हम 13 जन थे, तो मेरा नंबर ऐसे लग गया कि एक चिट्ठी लिखना पड़ी, और चिट्ठी पर ऐसा डाल के दो लोगों के नाम थे जो 12वें में थे, 12वें नंबर का। 11 तो सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन 12वें नंबर के लिए चिट्ठी लिखना पड़ी। तो उसमें वो चिट्ठी डाली और हमारे सर ने उठाई, तो उसमें मेरा नाम लिखा। ऐसी मेरी कंडीशन थी वो टाइम में। तो मैंने, चलो बा अच्छा टीम में आ गए। तो वो टीम में वो साल मैंने क्या किया, सिर्फ लोगों के जो खेलते थे उनके सिर्फ कपड़े संभालने का काम किया। जो ग्राउंड पे हम खो खो खेलते थे, तो उनके किट दफ्तर वगैरह सब संभालने का काम किया। तो वो टाइम में क्लिक हुआ कि क्या यही गेम में आना है, तो यही है क्या, यही मेरा परफॉर्मेंस है क्या। तो उसके बाद में मैंने स्टार्टअप किया रियली, यानी सवेरे से लेकर कर रात तक मेरा दिन में 6-6 7-7 घंटे मेरे ग्राउंड पे गुजरते थे। कोई नहीं था मेरे साथ में, लेकिन मैं ग्राउंड पे खड़ा रहता था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मुझे पिछले 12 महीने रहना, पहले में आना है, पहले में आना है। तो रियलाइज हो गया मुझे वो दिन। तो वो दिन से मैंने 12वीं तक मेरी ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं एक अच्छे टॉप, हमारे जो टीम थी वो टॉप में मैं खेलने लगा। और वहां से फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी कलर कोड भी खेला। और वहां से फिर मुझे मेरी जो लाइफ मुझे डिटेक्ट करनी थी, अभी मुझे जाना कहाँ है, तो फिर वहां पे मैंने थोड़ा सा लाइफ को देखा कि चलो आज अपन अपने जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपन अभी क्या करेंगे। तो कुछ भी सामने नहीं था। तो सर्टिफिकेट होने की, गेम के सर्टिफिकेट होने की वजह से मैंने फिर पुलिस में ट्राई किया। तो पहले साल ट्राई किया, 2005 को ट्राई किया, तो वहां पे मैं लगा नहीं। फिर दूसरे साल और ट्राई किया। तो वहां का मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस किस लेवल पे बोलते हैं और किसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कि आने वाले सिचुएशन पे कैसे कॉन्फिडेंस से डील किया मैंने। वो भर्ती में जब मैं 2015 को सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी सिलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वो टाइम में मार्क की मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। लेकिन दूसरे साल जब मैं गया 2006 में, तो एक जगह के लिए 10,000 अर्जें थी। एक जगह के लिए 10,000 अर्जें थी। लगभग 50,000 अर्जें थे, और जगह सिर्फ 200 जगह थी। तो वहां पे मैं सब थोड़ा सा लेट वहां पे पहुंचा, यानी जानबूझ के, उसका टाइम रेट रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा लेट गया। क्योंकि वहां पे मेरे दिल में एक कॉन्फिडेंस था कि मैं अभी ये 2006 की भर्ती में मैं इसमें लग जाऊंगा। और इतना कॉन्फिडेंस था कि सब लोग ग्राउंड पे है, और मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ कि वाह, यहाँ पे जितनी जगह है 200 में से 199 उनको सिलेक्ट करना है, एक तो मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। कि वो टाइम में मेरा उतना कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्डअप हो गया था। मैंने वहां पे उतना ग्राउंड के मेरे स्किल पे काम किया था। क्यों? कि मैंने जो ग्राउंड पे मेरी मेहनत किया था, मैंने ग्राउंड पे जितनी मेहनत लिया था, तो मैंने पूरा वहां पे कंप्लीट कर दिया था। उसका एक आत्मविश्वास था मेरे मन में, इतना उसका कॉन्फिडेंस था कि मैंने वहां पे खुद को पुलिस भर्ती में सिलेक्ट कर लिया। और वहां पे वैसा ही हुआ। वैसा ही मेरे पीछे जो मेरा एक जो सपोर्ट सिस्टम है, मेरा जो मदर नेचर जो मुझे सपोर्ट कर रही है, वहां पे उसमें मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि चलो अभी मैं लग गया, यानी मुझ में ईगो आ गया था एक अलग अलग सा, कि चलो अभी मैं पुलिस में लग गया हूँ। अभी एक ईगो कि मैंने जो कर लिया वो कर लिया। लाइफ वहां पे मेरी स्टॉप हो गई थी। 2016 तक, 2006 से 2010 तक मैं ऐसा रहता था कि मैं मेरे खुद की लाइफ में जीता था, और किसी को, यानी एक ईगो में जीता था। मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, ऐसे ही मेरी एक भावना बन गई थी। तो 2006 में मेरी मुलाकात हो गई विठल दोरकर सर से। और उनके साथ में मुलाकात होने के बाद में हमने एक थोड़ा सा कोर्स भी किया, फोरम किया। और जज थे मेरे सामने, लाइफ का रियलिटी मेरे सामने आ गई कि लाइफ ऐसी भी हो सकती है। ईगो आने वाले लाइफ के वो टाइम में जो मेरी सिचुएशन थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब सब होते थे, लेकिन वो टाइम में जब मैंने फोरम किया, तो एक लाइफ का नया रास्ता खुल गया। और उसको फिर वहां से मैंने जीवन को एक अलग नजर से देखना चालू किया, कि जो है मेरे सिचुएशन अभी मेरे लाइफ में, उसको मैंने वहां पे स्वीकारा कि जैसा है वैसा है। और अभी
क्या पॉसिबल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने चॉइस किया एक बिजनेस को, उसको स्टार्टअप किया। हम हमारी जो पूरी टीम है उसमें दोरकर सर, मैं और विठल सर, हमने सब साथ में मिलके वहां पे एक बिजनेस किया। कुछ कारणवश वो बिजनेस स्टॉप हो गया। फिर उसमें भी अच्छा परफॉर्म, मेरे हिसाब से मैंने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई बिजनेस से नहीं था। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से मैंने जितना हो सके उतना वहां पे गया। और लाइफ में जब मेरा बिजनेस वो स्टॉप हो गया तो फिर मैंने सोच लिया कि अभी लाइफ में कुछ नहीं करना। लेकिन मैंने वहां पे एक सबसे जो मुझे रियलाइज हुआ, तब रात से मैंने सोचा हूँ कि क्या क्या हो गया कि वह अपने जीवन में ऐसे इश्यू आ गए। तो वहां पे मुझे एक रियलाइज हुआ कि जो मैंने बिजनेस करते हुए जो थॉट्स क्रिएट किए थे कि मुझे लाइफ में बड़ा बनना है, मुझे लाइफ में कहीं आगे जाना है, मेरे सपने मुझे बड़े देखने हैं, और मैंने सपने बड़े देखे। लेकिन क्या हो गया कि जैसे ही हमारा बिजनेस स्टॉप हो गया, हमारे सपने, मेरे जो होप थे वो सब वहां पे स्टॉप हो गए। और वो जब स्टॉप हो गए तो फिर क्या हो गया कि वैसी लाइफ चल रही थी जैसा नौकरी नौकरी पे ही मेरा गुजारा चल रहा था। 2015 में जब जैसे जैसे दिन आगे गए, 2015 में मैं शेगांव में शिफ्ट हो गया। शेगांव में शिफ्ट होने के बाद में एक संगति का चुनाव किया था, मैंने स्वीकारा था संगति को कि अपन रहना है तो एक अच्छी लोगों के साथ में रहना है। उसमें मेरे सामने मेरे जो क्या बोलते उसको एक जिसको मैं आदर्श मानता हूँ, दोरकर सर और विठल सर, कि इन्होंने इनके लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किया, इन्होंने कैसे संघर्ष को देखकर इन्होंने कैसे उन्होंने अभी आगे आए हैं। तो मेरे सामने वो एक आदर्श थे मेरे लिए। तो मैंने उनको स्वीकारा और मेरा पूरा डिसीजन, मैं नांदुरा में रहता हूँ तो वहां से मैंने शेगांव शिफ्ट किया। लेकिन शेगांव का मेरा एक ही महीने में ऐसी इंसिडेंस आ गया कि वहां यहाँ से मुझे फिर से नांदुरा जाना पड़ा। और मेरे लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो दिन आ गया कि थोड़ी सी तबीयत खराब खराब होती रहती थी, और मेरी वाइट WBC जो थी वो ज्यादा एक्सपांड हो गई थी। और जब डॉक्टर के पास में बहुत सारी ट्रीटमेंट किया तो डॉक्टर ने डिटेक्ट कर दिया कि आपको, यानी मुझे तो बताया नहीं, आपको एक ऐसी इश्यू है कि आपको यहाँ पे मेरे आपका इलाज होगा नहीं। तो मैं अकेले डॉक्टर के पास में गया था। फिर उन्होंने बोला कि आपके साथ में कोई है क्या, तो भाई मेरे साथ में वो दिन थे। तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको अंदर बुलाया, उनसे बात करने लगे फोन पर। मैं तो अकेले ही था कैबिन में, लेकिन उन्होंने आपके भाई से बात करो ऐसा बात करने बोले। तो उन्होंने फोन लगाने को लगाया। मैंने फोन लगाया, मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर था। उनकी जो कुछ बातें हो गई वहां से बाहर आते टाइम में मैंने वो सब बातें सुनी। तबीयत ऊपर से बहुत अच्छी दिख रही थी, बातें सब सुन ली। और वहां पे उन्होंने डॉक्टर ने ये बात बताया कि मुझे इनको आपको आज के आज इनको नागपुर या फिर बॉम्बे ट्रांसफर करना होगा। तो भैया बोले क्या हो गया, तो बोले इनको कैंसर है। तो जैसे ही मैंने वो सुन लिया तो मेरे सामने पूरा एक अंधेरा छा गया कि अब क्या। सब लड़कों के मुझे एक छोटा लड़का था वो टाइम में 3 साल का, बच्चों के, बीबी के, मम्मी पापा के, सबके चेहरे मेरे सामने आ गए कि अभी क्या, इनके लिए क्या, इनके लिए मैंने आज तक क्या किया और आज क्या। मेरी खुद के लाइफ का मुझको पता नहीं, और इनके लाइफ का मैं अभी क्या करूँ, सब अंधेरा आ गया। तो फिर वैसे वैसे ही मैंने वहां से सबसे मेरे जो अच्छे दोस्त है मैंने उनको कॉल किया और विठल दौड़कर उनको बताया कि विठल वो जल्दी मिलना है। वो भी यहाँ पे नया नया वहां पे शिफ्ट हो गए थे वो। और उनको कॉल किया कि विठल हो आपको आना है मेरे पास। तो वहां पे उनके साथ में मिला, उनको सब पूरा इश्यू शेयर किया। तो उन्होंने सब यानी वो सिचुएशन में ऐसी थी कि वो भी बोले तो बोले क्या, लेकिन उन्होंने एक बात किया कि चलो बोले अपन एक काम करेंगे, बोले बाहर जाएंगे। बोले तो हमने फिर शेवा इंजीनियरिंग के सामने आगे थोड़े से गए, और वहां पे थोड़ी एक जगह पे हमने रुके और उनको साथ में मैंने पूरी बात बताई, पूरा सिचुएशन बताई। तो जिंदगी में ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है कि जो सही टाइम पे सही राह दिखाए। और उन सब का स्वीकार भी मैंने मेरे लाइफ में किया, इसका भी मुझे ही धन्यवाद जाता है कि मैंने वो लोगों को चुना और उन्होंने मुझे चुना। उनका इसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके लिस्ट में आप मेरा नाम है, तो उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे वो टाइम में सब बताया कि आप अपना मन जो है वो मोकड़ा मोकला कीजिए, आप फ्री हो जाइए। तो फिर वहां से मैंने थोड़ा सा स्टैंड लिया, दूसरे दिन बॉम्बे जाने की तैयारी किया।
वहां पे सब नया, सब सिचुएशन नई। वहां पे जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी पता नहीं। और वो टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि अभी जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे कि नहीं, ये भी माइंड में कुछ नहीं था, सिर्फ जाना है इतना ही था। तो वहां पे गए, सिचुएशन हैंडल किया, डॉक्टर लोगों ने बताया कि इनकी जो डब्ल्यूबीसी है 2,17,000 हो गई है, ये तो बहुत क्रिटिकल में आ रहे हैं, अभी कैसा करना। तो फिर देखिए, जहाँ पे आपकी यानी अच्छे काम अगर करते हो लाइफ में, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने मेरे जीवन में किसी को दुख नहीं दिया। तो वहां पे डॉक्टर लोग जो जब बोल रहे थे कि भाई इनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, इनको एक इंजेक्शन लगाना जरूरी है, और वो लगने के बाद में अपने को 6 घंटे राह देखना पड़ेगी इनके ऊपर वो क्या रिएक्शन देता है। तो वो इंजेक्शन मुझे दूसरे दिन लगा, यानी जब वही टाइम लगना था तो वहां पे वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन दूसरे दिन लगा दोपहर को। तो वहां से 6 घंटे, यानी वो बॉडी में कितना स्प्रेड हो गया वो कुछ यानी बोल नहीं सकते। लेकिन वहां से मुझे कुछ, मेरे बाल को भी धक्का नहीं लगा, कुछ भी इश्यू नहीं आया, और मैं वहां से स्टेबल था। वहां पे मेरे मम्मी पापा के मैंने जो अच्छे काम किए थे, वो मुझे मुझे वो दिन रियलाइज हुए कि वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं। तो वहां से लेकर क्या हुआ, 7 से 8 दिन तक मैं ब्रेकडाउन में था। रियलिटी में 7 से 8 दिन तक ब्रेकडाउन में था। और अपने एक मोटिवेशनल ट्रेनर है, उनका नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन उनका एक सेशन मैंने देखा था। वहां पे उन्होंने बताया कि कोई भी सिचुएशन में, किसी भी गम में, किसी भी समस्या में आपको कितने दिन तक रहना है, ये डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि सिचुएशन तो लाइफ में आने ही वाली है, कोई भी सिचुएशन आएंगी तो उसको एक टाइम पीरियड दे दीजिए। तो फिर मैंने वो टाइम में मैं थोड़ा सा अपने द सीक्रेट वो भी मैंने बहुत सारा देखा। लेकिन वो टाइम में मैंने एक टाइम पीरियड दे दिया कि बस 8 दिन अपन इसको, ये कैंसर को जिएंगे, इसमें जिएंगे कैंसर। लेकिन 8वें दिन होने के बाद में जब मैं वहां से रिटर्न आया, तो फिर मैंने उसको, जो है मेरा जो डिसीज है, उसको मैंने एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि उसको मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जिंदगी जो देती है ना, उसको चॉइस नहीं देती। आज एक छोटा सा डिसीज है, वो अगर मुझे दिया है तो उसके पीछे किसी ना किसी का कोई ना कोई इश्यू होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। और वो मुझे तब नहीं समझा, लेकिन रात को मैंने उस पर चिंतन किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या चीज है। और उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि यार, ये जो है अभी लाइफ में, अभी इसको यहाँ से अभी डील करेंगे। मेरा जो बैकग्राउंड था स्पोर्ट्स का, मेरा जो बैकग्राउंड था गेम का, तो वहां पे मैंने उसको फिर खेलना चालू किया उसके साथ में, कि अभी इसके साथ में अभी डील करेंगे, कैसा करना है। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ। जो मेरा जो डिसीज है, उसको संभालने के लिए डॉक्टर बैठे हैं। मेरा काम है इस सिचुएशन को स्वीकारना। क्योंकि मैं तो उसको उसको रेजिस्ट करता था, मैं उसको अगर उसको अवॉइड करता था, उसको कोसता रहता था उसको, या फिर ब्लेम करता था कि मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों। तो मैं वहां पे पावरफुली डील नहीं कर सकता। तो फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक ही था, सिचुएशन आई उसको स्वीकार किया, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार किया कि जो है उसको स्वीकारा। और वहां से लाइफ बदली। उसको उसके साथ खेलने लगा, उसको फाइट देने लगा। और फाइट देते 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 2 साल 3 साल ऑटोमेटिकली आगे 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 गुजर गए थे। मेरा जो पूरा गवर्नमेंट का खर्चा था, मेरा जो मेडिकल का खर्चा था, वो पूरा गवर्नमेंट ने उठाया। मेरी सर्विस, मैं एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अनहैप्पी था मेरी सर्विस में, क्योंकि वहां पे मैं प्रोग्रेस नहीं चाहता था। लेकिन मेरे लाइफ में कुछ तभी अलग था, जो मैंने 2010 में क्रिएट किया था, कि मेरे होप्स, मेरे ड्रीम्स मेरे अलग थे। और 2019 तक जब मेरे पास में बिजनेस भी नहीं था, मैं अलग से कुछ कर भी नहीं रहा था, मेरे पास में सिर्फ एक ही था, मेरी नौकरी और मेरा डिसीज। मेरी फैमिली को संभालना, वो संभालने का काम तो मेरा पगार कर देता था, लेकिन डिसीज को लेके मैं चल रहा था। मेरी सिचुएशन एक्चुअली ऐसी आ गई थी कि मैं ऐसी सिचुएशन में गया था कि अभी बस यहाँ पे सब छोड़ देंगे, जितनी लाइफ है उतनी अच्छे से जिएंगे। और एक अकेला, एक ही घर में खुद को कैद कर लिया था। ना होप्स, ना बिलीफ्स, ना यानी कुछ नया करने की चाह।
लेकिन जो विठल दोरकर सर है, ये क्या करते थे कि एक 6 महीने बाद में मैं वहां पे जाता था या फिर वो मेरे घर घर पे आते थे। हम 2-2 3-3 घंटे सच चर्चा करते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। तो वहां पे मैं तो उनको बोलता था कि अभी कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं बोलता भी नहीं था, लेकिन वो उनका स्टैंड मेरे लिए पक्का था। उन्होंने फिर बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, कैंगन स्टार्टअप कर लिया। और कैंगन स्टार्टअप करने में उन्होंने मुझे फोन भी लगाया कि ये ऐसा ऐसा एक डिवाइस है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, आप इसे इसका पानी पीजिए, या फिर नहीं हो सकता तो आप मेरे घर पर आकर वो पानी तो ले जाइए। मेरा बिलीफ नहीं था। और मेरा बिलीफ नहीं था, मैंने डॉक्टर लोगों को भी पूछा था कि वाह इसका पानी ऐसा ऐसा है, इसको यूज करूँ क्या। तो उन्होंने पहले तो नहीं बोला था, लेकिन कुछ दिन बाद में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि कहते हैं ना कि आपको आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस होना है आगे फ्यूचर में, तो आज जो कुछ हो रहा है ना उसको वो आपने आपका वो यानी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या हो रहा है। सिर्फ सिचुएशन एक सामने आ जाएंगी, लेकिन समझेगा नहीं कि अभी ये क्या हो रहा है। और वो समस्या लगेंगी, यानी जो मेरा कैंसर था वो समस्या एक बन गई थी, मेरे लाइफ में होप नहीं थे वो समस्या बन गई थी। मेरे लाइफ की जो सपने थे वो सपने भी पूरे टूट गए थे। वो भी एक मैंने एकदम अकेली लाइफ जीना चालू कर दिया था, वो सब पूरा स्टॉप हो गया था। लेकिन अगर लाइफ में कुछ अलग से होना है ना तो उसको बराबर उसको मदर नेचर उसको खींच के लाती है आपको एक जगह पे। मेरा एक एक दिन मैं हॉस्पिटल में गया, एक ही दिन केंगन के जो डेमोस्ट्रेशन थे वो टाटा हॉस्पिटल में चल रहे थे। और वहां पे मैं पहुंचा, यानी कुछ ना कुछ वहां पे होगा मेरी लाइफ में अलग लिखा हुआ। तो वहां पे मैं पहुंचा, मुझे वो दिखा, मैंने उसको वहां पे खुद होके वहां पे मैं गया। और वहां से देखा कि ये टाटा हॉस्पिटल में किसी की कोई चीज की कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, लेकिन आज यहाँ पे केंगन क्यों दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने वहां पे थोड़ा सा रिसर्च किया, मशीन देखी। फिर वहां से मैंने विठल लोरकर सर को फोन लगाया, और वहां से आने के बाद में पानी स्टार्टअप किया और मशीन भी घर पे लगवाई। तो केंगन का मैंने उस दिन मैंने स्टार्टअप किया, तो ऐसे ही मेरे लाइफ में केंगन नहीं आया। क्योंकि आज केंगन करने के लिए मैंने केंगन का पानी पिया, रिजल्ट आए अच्छे आए, सब सब मेरा स्टॉप यानी बिजनेस तो नहीं करना था। तो मेरे सामने बहुत से ऐसे रीजन थे कि केंगन ना करने के। केंगन घर मैं बोलता था कि मुझे केंगन नहीं करना है, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे मेरे सपने नहीं जीने हैं, तो मेरे पास में रियल कारण है ना करने के। रियल कारण है, लेकिन कारणों से आगे मैं आया। और कारणों से आगे मैं आया और मैंने बिजनेस को एक्सेप्ट किया वो दिन 2000 15 फरवरी 2019 को, मैं 2020 को मैंने केंगन को एक्सेप्ट किया कि अभी इसमें बिजनेस देखेंगे और अभी इसमें बिजनेस करेंगे। तो मैंने स्टार्टअप किया। तो सिर्फ एक्सेप्ट करना इतनी ही एक, मैंने बस बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिया, इतना ही मेरे लिए बस हो गया क्या। एक्सेप्ट करने सबसे मेन बात यह है, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना इतना ही काफी नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद में उसके पीछे जो हर एक छोटी छोटी एक्शन लेना जरूरी है, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा, मुझे ये भी देखना पड़ा कि मैंने मेरे कैंसर को भी एक्सेप्ट किया, उसके जो साइड इफेक्ट थे धीरे 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 बॉडी में जो धीरे धीरे पनप रहे थे उनको भी मैंने एक्सेप्ट किया। दोनों को एक साथ चलाना मेरे लिए पॉसिबल किया मैंने सिर्फ एक ही वजह से कि मैंने वो चीज को, मैंने मेरे समस्या को, मैंने मेरी चुनौती को एक्सेप्ट किया। उसको मैंने चुनौती ना समझ से उसको मैंने उसको एक संधि अपॉर्चुनिटी उसको देखा कि ये मेरी लाइफ में एक अलग तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें मैं लोगों को सहायता कर सकता हूँ, लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ मेरे जो मेन है सपने, वो सपने में जी सकता हूँ। तो वहां पे मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और वो दिन मेरा पहला दिन था, और तब से मैंने स्टार्टअप किया और धीरे 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 एक एक काम करते गया। अभी समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती है, समस्या यहाँ से चालू होती है। जब आप जिंदगी में कोई नया कदम उठाते हैं ना, तो वही टाइम होता है समस्या निर्माण होने का। जब आप कुछ नया क्रिएशन करना चाहते हैं तो वही टाइम होता है नई समस्या निर्माण होती है वहीं से, जब आप एक नया कुछ करने की चाह दिमाग में लाते हो।
नहीं तो मेरे सामने अगर बिजनेस नहीं था, नहीं अगर मेरे सामने कुछ कैंगन नहीं था, तो मेरे सामने कुछ समस्या थी क्या? लेकिन मैंने जब उसको एक्सेप्ट किया और मैंने जब उसको स्वीकारा कि मैं अभी आज इसको एक नए नजरिए से जीवन को देखूंगा, तो मेरे सामने वहां से समस्याएं चालू हो गई कि अभी नया कुछ करना है। डेमो देना, लोगों की नो सुनना, खुद के ऊपर खुद का क्रिएशन करना, खुद को अच्छे लोगों के साथ में रखना, एजुकेशन बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, ये सब छोटी छोटी समस्या ही तो है ना। और इसको मैंने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर मैंने धीरे धीरे काम करना चालू किया। एक ही दिन में कोई समस्या का हल नहीं बनता, एक ही दिन में कोई समस्या क्लियर नहीं होती है। कोई बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है, बड़ा अगर कोई मकान खड़ा करना है, तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे बड़ा बिजनेस अगर खड़ा करना है, तो छोटी छोटी बातों का ख्याल करना पड़ेगा और पड़ रहा है मुझे। घर बनाने का रहा तो सीमेंट कहाँ से लेना है, यहाँ से लेकर कि कौन सा इंजीनियर लगाना है, कौन सा मिस्त्री लगाना है, इसको पूरे लोगों को अपन उतने शिद्दत से वहां पे देखते हैं। तो आज अपना बिजनेस अगर बड़ा करना है, तो वहां पे अपन को क्या क्या चॉइस करना पड़ेगा, कि कैसे अपने जीवन को कैसे सांचे में ढालना पड़ेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। और मैंने वहां पे खुद को बदलना स्टार्टअप किया। फिर वहां पे मेरे सामने जो सिचुएशन थी कैंसर की, तो वो कैंसर की सिचुएशन को मैंने फिर खेलना चालू किया, स्टार्ट उसके साथ खेलना चालू किया कि इसको लेके अगर लाइफ में चलेंगे, इसको लेकर अगर लाइफ में को डील करेंगे, तो मजा आएगा जिंदगी जीने का। सही में मजा जब कब आता है, जब आप आपके चुनौतियों को, आपकी समस्याओं को, आपके ब्रेकडाउन को जीना चालू करते हैं, तो मजा आता है तब जिंदगी जीने का। नहीं तो समस्या नहीं तो मजा कहाँ पे है। आज जिंदगी में जो भी कुछ जिस जिस लोगों को आप सक्सेसफुल देखते हो, वो डायरेक्टली सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। जिन जिन लोगों को आप आपके आदर्श मानते हो, वो डायरेक्टली सक्सेसफुल नहीं है। उन्होंने किसी भी आदमी को, एक आपको एक उठा लो, कोई भी आदमी, वो चाहे बड़ा नेता हो या फिर छोटे से छोटे ग्राउंड रूट का एखादी चिट्ठी हो, यानी छोटी सी छोटी चिट्ठी से लेकर के बड़े से बड़े आदमी तक, बड़े से बड़े वर्ल्ड की जो टॉप सबसे अमीर आदमी होंगे, उनको भी देख लो, उन्होंने कहीं ना कहीं समस्या को चुनौती मानकर वहां पे उनको डील किया है। हर एक के जीवन में समस्या आई है, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। और मैंने भी मेरे जीवन में खुद को एक्सेप्ट किया और स्टार्टअप किया और मजा लेना चालू किया। और जितनी बड़ी समस्या होगी, उतना बड़ा आपका ब्रेक थ्रू होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई चुनौतियां नहीं है, समस्या नहीं है, तो ठहरिए और रुकिए और देखिए पीछे मुड़ के कि कहीं आप पतन की ओर तो नहीं जा रहे हैं। और यही सबसे मेन बात है कि आपके जीवन में जितनी बड़ी समस्या होंगी, आज बिजनेस के लिए जो कुछ लग रहा है, लोग नो बोल रहे हैं, लोग इग्नोर कर रहे हैं, लोग बात नहीं सुन रहे हैं, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों को जो जो नजदीक के दोस्त है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बार बार डेमो दे रहा हूँ, वो उनको बुला रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है ना। मैं इतने डेमो दे रहा हूँ, मेरी एक भी मशीन नहीं हो रही है, ये भी तो क्या है, एक समस्या ही है ना। लेकिन ये समस्या ही आपकी अपॉर्चुनिटी है व्हाट नेक्स्ट करने की। ये समस्या ही आपकी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे अपनी स्किल पर काम करने की। और मैंने वहां पे स्टार्टअप किया, अपनी हर एक स्किल को डेवलप करना चालू किया। आज का वेनेसडे चार्ट मेरे दिमाग में नहीं था, पिछले 15 दिन के पहले मैंने बोल दिया था, लेकिन क्या बोलना ये मेरे माइंड में भी नहीं था, कि कैसा होगा ये भी मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन इसको मैंने खेलना चालू किया कि रात को मैंने दौड़कर सर से भी बात की कि सर मुझे समझ रहा नहीं, वो क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा। और यहाँ पे जब सवेरे रियलाइज हुआ कि नहीं, आज अपने खुद के लिए ये आज गेम खेलते हैं, तो वहां से मैंने खुद को डील करना चालू किया। और आज आपके सामने खड़ा हूँ। अभी टाइम कितना हुआ है, मुझे टाइम का बोल रहा हूँ, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोलो बोलो। ऐसा ऐसा हो गया था कि 2 मिनट भी बोल सकूंगा कि नहीं, लेकिन अभी बोलते जा रहा हूँ। हर एक नए नए वर्ड सूझ रहे हैं, मजा आ रहा है। और आपके जीवन में चुनौतियां जो भी कुछ आते होंगे, वो इसीलिए आती है कि आप वो चुनौतियों को झेल सकते हो। और मेरे जीवन में मैंने वो स्टेटमेंट जो पहले दिया था
कि मैं किंगडम में आया नहीं हूँ, मुझे किंगडम में लाया गया है। तो उस पे मैं थोड़ा सा अभी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि 2010 से मेरे जो सपने स्टार्टअप हुए थे वो मैंने ब्रह्मांड में छोड़ दिए थे। और छोड़ने के बाद में जो भी कुछ थॉट्स आपके माइंड में से निकलते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो रिटर्न आते हैं वही उसी तरह से। लेकिन मैंने क्या कर दिया था कि लाइफ को स्टॉप कर दिया था, लाइफ को जीना स्टॉप कर दिया था कुछ सिचुएशन की वजह से। मैंने मेरे सपने मैंने छोड़ दिए थे। और मेरे सपने मैंने आज जीना छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने जो थॉट निकाले थे इसके पहले मेरे पास्ट में, वो रिटर्न तो कभी ना कभी आना ही था। तो उसका ही एक इम्पैक्ट हो सकता है कि मेरे लाइफ में जो कुछ हुआ वो जो आपकी लाइफ में जो जो हो रहा है, मेरे लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। और वहां पे काम कुछ अलग, जो पावर है, सुपर पावर है ब्रह्मांड में, वो काम कर रही है। तो मेरे माइंड में, मेरे जीवन में जो कुछ एक अलग से इश्यू हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन वहां पे कुछ अलग से रिमोट चल रहा था, अलग से ट्यूनिंग चल रही थी भगवान की, गॉड की, मदर नेचर की, कि उन्होंने इसके जीवन में ये दो, इससे ये इसके पूरे सपने फिर से जी सके। और वैसा ही हुआ, मैं मेरे सपनों को फिर से जीना चालू किया आफ्टर कैंसर और आफ्टर किंगडम। तो मुझे, मेरी चॉइस नहीं थी किंगडम में आना, मुझे लाया गया, मदर नेचर ने लाया कि इसकी लाइफ में ये दो, इसकी वजह से ये किंगडम में आए। और देखिए इत्तेफाक ऐसा है कि 2016 में ही इंडिया में उसकी ऑफिस स्टार्टअप हुआ किंगडम का। तो मैं ऐसा डील कर रहा हूँ, मैं ऐसा खुद को देख रहा हूँ कि ऑफिस जो स्टार्टअप हुआ अभी इंडिया में वो मेरे लिए ही हुआ है। आज से मैं मेरे मेरे जो सपने हैं, अगर वो 2016 में इंडिया में नहीं आता तो मैं किंगडम में नहीं रहता था। मेरे लाइफ में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहती थी कि जितना मैं आज जी रहा हूँ, जितना मैं खुद को एक एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, जितना मैं खुद को अच्छा मान रहा हूँ, तो वो मेरे जीवन में नहीं रहता था अगर मेरे जीवन में किंगडम नहीं आता था। और मेरे जो होप्स है, मेरे जो सपने हैं वो फिर से रिटर्न आ गए आज। और आज की लाइफ में मैं उसको खेल रहा हूँ, आज की लाइफ में उसको मैं जी रहा हूँ। सबसे बड़ा, मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो एक दिन जीरो था। जब उसने स्टार्ट किया ना तो वो दिन जीरो था। उसने जब स्टार्ट किया तो एक ही दिन में वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बना, एक ही दिन में वो सक्सेस नहीं उसने हासिल किया। धीरे 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 उसने हर हर एक सिचुएशन का चुनाव किया, हर एक सिचुएशन को उसने एक्सेप्ट किया, हर एक सिचुएशन को उसने मेहनत को एक्सेप्ट किया, हर एक स्किल को एक्सेप्ट किया। और आज जो कुछ एक बड़ी लेवल पे हर एक स्पोर्ट पर्सन जो बड़ी लेवल पे जाता है, हर एक सर्टिफिकेट उसको मिलते हैं, हर एक उसकी मुकाम वो हासिल करता है, तो उसके पीछे उसका वो छोटा सा एक निर्णय रहता है कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, चॉइस लेनी है। तो वही नजर से मैंने आज उसको किंगडम को देखा हूँ। और क्या होता है कि जब कोई भी आप काम स्टार्टअप करते हैं तो सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है अपना खुद का, कि दुनिया जितना जज करती है ना, हम अपने आप को इतना जज कर लेते हैं, इतना जज कर लेते हैं, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मेरी चॉइस है या नहीं है। इतना अपन हर टाइम खुद को जज करते रहते हैं जितना दुनिया आपको खुद जज नहीं करती। और अपने ही माइंड से अपने एक अपना, मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे लाइफ को अगर देखूंगा मेरे माइंड से मैं कुछ ना कुछ खुद को जज करते रहता हूँ, लेकिन दुनिया को उतना टाइम ही नहीं है कि मैं मुझे जज करे। तो मेरा पूरा जीवन जो है ना, मैं मेरे जजमेंट के हिसाब से जीऊंगा या मेरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से जीऊंगा, वो मेरे हाथ में है कि कैसा मुझे जीना है, जजमेंट में जीना है या पॉसिबिलिटी जीना है, पॉसिबिलिटी में जीना है, वो मेरे हाथ में है। और यहाँ पे अगर आप अगर चॉइस लेते हो कि जो, क्योंकि देखिए दिन में 10,000 60,000 थॉट्स माइंड में आते रहते हैं, और उसमें से आधे विचार तो ऐसे रहते कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ये भी एक जजमेंट ही है खुद का दिया हुआ। लेकिन इसमें वो काम करते हुए अगर आपके जीवन में जो अपना जो एक पूरा ग्रुप है, जिसका सबने बहुत अच्छा नाम दिया है कि टीम माई पॉसिबिलिटीज, ये इतना भी एक वर्ड माइंड में आए ना, तो यहाँ पे एक नई संभावना जागृत हो जाती है कि वहां पे अपनी जजमेंट खलास हो जाती है, और वहां पे एक जीवन की नई संभावना जागृत हो जाती है कि वहाँ यहाँ पे अभी क्या करना और कैसे करना,
आपने क्या करना ये अगर डिसाइड कर लिया तो कैसे करना ये भी डिसाइड होगा, और कैसे करना ये अगर आपने उसको देख लिया कि इसको भी कैसे करना, तो फिर आपको मदर नेचर अलग अलग रास्ते देती है। और वही मेरे माइंड में आ गया, वही मेरे सामने आ गया कि ये अलग अलग जो रास्ते दे रही है उसमें से मेरे जीवन में जो एक बड़ा डिसीज आ गया उसको अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये अभी मेरे जीवन जीवन से चला गया है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी कंसेप्ट है ये मेरे लिए, और इस पर मैंने रियली बहुत काम किया है। वो सिर्फ एक सेशन में या फिर एक 15-20 मिनट के अपने ये पीरियड में जो मैंने जीवन में हर एक स्थिति पे खुद को संभाला है वो बयान नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी मैं 2000 में नहीं, अभी 6-7 महीने पहले अप्रैल महीने में मुझे वो कैंसर में कोविड हो गया था। और कोविड में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बिजनेस जो स्टार्ट चल रहा है उसमें गैप पड़ गया, बिजनेस में थोड़ा सा 4-5 महीने का गैप पड़ गया। और क्या हो गया कि वो सिचुएशन में मेरे जो फेफड़े है उनके अंदर क्या हो गया कि पानी भर गया था। एक लीवर में 1 लीटर, ऐसे 2 लीटर मेरी छाती में पानी भर गया था। और क्या करना क्या नहीं करना, डॉक्टर को दिखा के परेशान होके पूरा, यानी कोविड के आफ्टर कोविड मेरी कम से कम डेढ़ एक महीना मेरी ट्रीटमेंट चली। बिजनेस में भी गैप पड़ गया, लेकिन वहां पे सिर्फ माइंड में एक ही थॉट था कि ये सिचुएशन को पावरफुल डील करना है, ये सिचुएशन को पावरफुल डील करना है, और ये सिचुएशन को 100% एक्सेप्ट करना है। फिर डॉक्टर के पास में गया, क्योंकि मैंने तो यही एक किया ना, यही एक सोचा मैंने कि मैं ये सिचुएशन को अगर मेडिकली माइंड से अगर देखूं तो मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे डॉक्टर को सौंप दी। क्योंकि रियली लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब जहां पे कोई सिचुएशन आती है ना, वहां पे अपन क्या करते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा का माइंड खर्चा करते हैं, उसका सोल्यूशन कहीं और जगह लिखा हुआ रहता है। तो मेरे माइंड मुझे जो डिसीज हुआ उसका सोल्यूशन कहीं और लिखा है, तो उस पर मैं मेरी खुद की एनर्जी क्यों लगाऊं। सबसे बड़ी बात यह है ना, देखिए जीवन में आज कितनी समस्याएं आपके सामने है, तो ये समस्याओं का हल अगर आपके हाथ में नहीं है तो समझिए कि इसका हल कहीं और है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। देखिए कि कहीं क्या मिसिंग हो रहा है, या फिर कहीं इसका सॉल्यूशन कैसा कहाँ पे होगा। जैसा सॉल्यूशन मेरे हाथ में, मेरी डिसीज का सॉल्यूशन डॉक्टर लोगों के हाथ में है, वो उसको कैपेबल है कि मेरे लिए वो स्टैंड ले सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आपकी लाइफ में कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपका वहां पे कैसा होना जरूरी है। 100% आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और 100% आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो सिचुएशन को, 100% आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि वो जो है वो इसको क्लियर करवा सकते हैं। नहीं आपका कोई सिचुएशन आपके किसी और आदमी के हाथ में होंगी, लेकिन आप वो सिचुएशन आपके भगवान, आपके गॉड, आपका जो मदर नेचर, आपका जहाँ पे बिलीफ है उनके हाथ में भी सौंप सकते हो। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में जो कुछ आज चल रहा है ना, इसका आगे चल के इसका मीनिंग क्या है। और वही हुआ मेरा, जो मैंने डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर लोगों ने मेरी ट्रीटमेंट चेंज करवा दी, मेरी पूरी हार्ट में से लीवर में से वो पूरा पानी निकाल दिया। और वहां से जो देखिए जो भी कुछ होता है ना वो सही होता है। क्योंकि मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही थी उसके आगे मुझे डॉक्टर लोगों ने ये बताया था कि आपकी गोलियां कभी लाइफ में बंद नहीं होंगी, लेकिन मेरी बीबी का और हमारा स्ट्रांगली बिलीव था कि हमारी गोलियां बंद होंगी। मैंने बॉम्बे में भी डिक्लेयर किया था कि मैं यहाँ से आज स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी गोलियां वहां पे आगे चल के मेरी गोलियां बंद हो जाएंगी। तो वहां पे जब मुझे चेस्ट में जब पानी हुआ तो वहां पे डॉक्टर लोगों ने मेरे अलग ट्रीटमेंट किया, वहां पे मेरे उन्होंने फिटनेस चेक किया, वहां पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि आगे चल के 1 साल के बाद में आपकी गोलियां बंद होंगी। देखिए ना ये क्या, हर एक घड़ी जुड़ के आ रही है, हर एक घड़ी वहां पे यहाँ पे कैसे लिंक बनाते आ रही है मदर नेचर। मेरे लैंग्वेज में इसके पहले हमारे जो डॉक्टर थे वो ऐसा बोलते थे कि नहीं आपकी गोलियां कभी बंद नहीं होंगी। लेकिन आज की ऐसी सिचुएशन है कि मेरे लाइफ में जो कुछ समस्याएं घटित हो गई वो मेरे हाथ में थी क्या, नहीं थी। लेकिन उसको सिर्फ मेरे हाथ में एक था कि उसको मैंने दिल से स्वीकारा कि जो है वैसा है, मैं ये लाइफ में आगे ऐसा ही जीऊंगा। और वहां पे सिर्फ मैंने एक ख्याल किया कि मैंने मेरे आनंद को, मैंने मेरे जीवन के आनंद को, मैंने मेरे हैप्पीनेस को कम नहीं होने दिया। हाँ दिन भर मैं आनंदित उत्साहित नहीं रह सका,
क्योंकि रोलर कोस्टर्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। दिन भर, हर दिन हर एक नया सिचुएशन, हर एक नई चैलेंज था। कभी मैं सैड सैड माइंडसेट से जाता था, कभी मैं हैप्पी माइंडसेट से जाता था, लेकिन वहां पे भी मैंने जो मेरे संगति थी, जो अपने दोरकर सर है और अपने विट्ठल सर है, मेरे पूरे टीम मेंबर्स है, मेरे पूरे टीम का हर एक मेंबर है, इन्होंने क्या किया कि वो माहौल टिकाए रखा और मैंने भी उनके साथ में जुड़ जुड़ के रहा। तो वो क्या हो गया कि मेरे सिचुएशन, मेरे लाइफ में जो भी थी ना, वहां पे मुझे रास्ते मिल गए। हर एक अलग अलग रास्ता खुलता गया और जैसे ही मैं टाटा हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर लोगों ने मुझे डिक्लेयर किया कि आपकी 1 साल के बाद में पूरी की पूरी ट्रीटमेंट बंद हो जाएगी। अभी बताइए मुझे 2015 और 2021, 1 दिसंबर 2021, आज मेरे लाइफ में कहाँ डिसीज है, कहाँ डिसीज है आज मेरे लाइफ में, आज यहाँ पे ये सिचुएशन में कहाँ डिसीज है, कौन सी समस्या है लाइफ में कि जो आज मुझे रोक रही है। आप आपकी भी लाइफ में दे सकते हो ना कि कौन सी समस्या है आज आपकी लाइफ में कि आपको रोक रही है। समस्या समस्या होती ही नहीं है, समस्या संधि होती है, समस्या नहीं अपॉर्चुनिटी होती है। उसको अगर आप उसको उसको सिर्फ अलग नजरिए से, ये अगर आप हाथ आपको दिख रहा है ना, तो इसको आपको अलग, ये समस्या अगर है तो इसको अलग नजर से आपको देखना पड़ेगा। इधर से जाके ये आपको अलग दिखाई देंगी, वही समस्या है। बस उसको डील करो, एंजॉय करो, मजा लो। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है, लाइफ में सिर्फ आप एक ही कर सकते हो कि लाइफ का आनंद ले सकते हो, जहां पे हो वहां पर, जैसे हो वैसे। क्योंकि लाइफ जो दे रही है ना, वहां पे आपको पूछ नहीं रही है कि मैं आपको ये फलाना दूं क्या। किसी का रास्ते से चलते एक्सीडेंट होता है, किसी का हाथ कटता है, किसी का कुछ इश्यू होता है। ऐसे कितने लोग हैं जमाने में कि जिनको आज अपनी जरूरत है, ये थॉट्स की आज जरूरत है। ऐसे कितने लोग, उनको पावरफुल, वो कैसे पावरफुल जिंदगी जी सकते हैं। और आप अगर पावरफुल जिंदगी जी रहे हो आपके साथ, खुद के साथ, मैं आपको ना ही आपके माता पिता बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के साथ में बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपकी बीवी के साथ में बोल रहा हूँ। आपके जीवन में जो कुछ आपको आईने में जो दिखेंगे ना, आप आपको छोड़ के अगर आपकी लाइफ में जो भी कुछ है ना, इनको आप पावरफुली डील कर ही नहीं सकते हो जब तक कि आपके अंदर वो पावर नहीं हो। और वो पावर एक ही चीज से आ सकती है कि जो भी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है ना, उसको 100% एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद में कैसा करना, ये फिर होगा, ये फिर बनेगा, ये फिर कैसे करना, वो तो फिर अपने पास में अपना पूरा ग्रुप ही है, टीम माय पॉजिटिव, क्रिएट करेंगे, अच्छे से क्रिएट करेंगे, अच्छे से खड़े होंगे। लेकिन कौन खड़ा होगा उसके लिए, आप खुद, मैं खुद। मजा आ रहा है क्योंकि मैं खुद को वो जगह पे देख रहा हूं, मैं खुद को वो जगह पे डील कर रहा हूं, मैं खुद को वहां पे देख रहा हूं कि कौन हूं मैं, हु आई एम। मैं एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, मैं एक पॉसिबिलिटी हूँ जीवन के लिए। जीवन में पैसा आना और जीवन से पैसा जाना, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है कि जो आज है मेरे सामने, उसको 100% एक्सेप्ट करके उसको पावरफुली डील करूं। अगर उसको उसके साथ में मैं पावरफुल डील करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा जीवन में। क्या लगता है आपको कि कैसी लाइफ चाहिए? पावरफुली लाइफ चाहिए, 100% एक्सेप्टेंस चाहिए लाइफ में, या फिर जो रीजन है, कारणों की दुनिया बहुत बड़ी है, कारणों की दुनिया में जाएंगे ना तो वहां पे कारण, रीजन जो है, रीजन कभी खलास नहीं हो सकती। रीजन कभी, वो डेली रीजन आएंगे, अलग अलग रीजन आएंगे, लेकिन कारणों की दुनिया के आगे अगर जाना है तो आपको आपकी हर सिचुएशन को होपफुली बड़े सपने देखकर उसको डील करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो है वो है। और मैंने ये किया है, जो भी ये सब लिख के लाए हूँ, इसमें से कुछ भी नहीं, जो आज बता रहा हूँ ना, ये पूरा खाली है, पूरा खाली है। जो कुछ डील कर रहा हूँ तो मन से डील कर रहा हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, पूरा मन से बता रहा हूँ। क्योंकि वो लाइफ मैं जी रहा हूँ, वो लाइफ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो लाइफ को मैंने जिया हूँ हर एक क्षण। डॉक्टर लोगों ने मेरी 6 घंटे की लाइफ नहीं दी थी, वहां से आज 6 साल बीत गए।
मेरे हाथ में थे वो 6 साल। अगर वही टाइम में अगर मैं डिप्रेशन में अगर जाता था तो वो 6 साल, ये 6 साल जो मुझे मिले हैं, ये मेरे हाथ में होते थे क्या? और आज तो ऐसी संभावना है लाइफ की कि आज ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी जीऊंगा, मस्त जीऊंगा और पावरफुली डील करूंगा। ये पूरी मेरी लाइफ है। और यहाँ पे कहाँ मैटर कर रहा है, यहाँ पे कहाँ मैटर कर रहा है कौन सी गाड़ी है, कौन सा पैसा है, कौन सा मोबाइल है, कैसा लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन यहाँ से आगे जो जाऊंगा ना, तो उसके लिए जो जीने के लिए जो चाहिए, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। ऐसी कार चाहिए, हर दिन मैं एक आधा कार का वीडियो देखता हूँ, हर दिन एक आधा मोबाइल का वीडियो देखता हूँ। तो ये क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो मुझे जीवन के लिए आनंदित करती है, वो मैं ज्यादा से ज्यादा देखते रहता हूँ। तो आज जीवन जीने के लिए जरूरी कुछ नहीं है, सिर्फ आप 100% माइंड में अगर हैप्पीनेस है, एक ही चीज, हैप्पीनेस। और उसके लिए, हैप्पीनेस के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगी, जो कुछ है, जैसा कुछ है आपके लाइफ में, आपके लड़के, पत्नी, आई, वडील, जो कुछ आपके रिलेटिव है, जहां जहां पे कुछ मिसिंग है, उनके अंदर जहां जहां पे कुछ मिसिंग है, कहीं पे कुछ क्लेशेस है, कहीं पे कुछ अच्छा है, तो उनको सबको 100% एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैंने हर एक को एक्सेप्ट किया है, हर एक को, जीवन के हर एक व्यक्ति को। जो मुझे नो बोलेगा उसको भी एक्सेप्ट किया, जो मुझे यस बोलेगा उसको भी एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया। और वो सिचुएशन है कि यहाँ पे आज खड़ा हूं मैं, मेरी लाइफ के लिए खड़ा हूं। मेरे लाइफ से जो भी कुछ आपने आज देखा, मेरे लाइफ को आज ने इतना, आपने इतना सुना, इतना मुझे टाइम दिया बोलने के लिए, तो इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुझे एक, खुद को एक सपनों में जीने के लिए, खुद को एक अलग लेवल पे देखने के लिए आपने मुझे स्टैंड दिया। अगर आप जो सब लोग जो आज यहाँ पे नहीं रहते थे, तो मैं किनको मेरी ये कहानी बताता। ग्रेट सर, ग्रेट, पावरफुल प्रमोद सर, बहुत ही पावरफुल। और सबसे थैंक यू सर। सबसे बड़ी एक और बात लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, समस्या समस्या जो आती है ना, ये समस्या आप कितनी बार कितने लोगों के साथ में कितना शेयर करोगे। मेरे जीवन में एक समस्या आ गई, एक डिसीज आ गया, कितनी बार कितने लोगों के सामने कितना शेयर करूंगा। समस्या हल नहीं है, समस्या को एक्सेप्ट करना हल है। ये सबसे मेन बात आप समझ लीजिए। आपका दुखड़ा, आपका जो दुखना है, वो आप 100 लोगों के सामने अगर रोते बैठोगे ना कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो समस्या कोई, आपको उसमें से कोई जवाब नहीं मिलेगा। आपको समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा ऐसा एक इशू है, मेरा एक ऐसा इशू है, यहाँ पे मैं अभी इसको खुद को यहाँ पे देख रहा हूँ। कोई भी लोग आपकी समस्या को एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, बाद में वो इरिटेट हो जाएंगे और आपको बोलेंगे नहीं यार ठीक है, तेरा रोना तेरे पास में रख, मुझे अभी नया मेरा काम करना है। तो यहाँ पे आपको जीना है आपकी समस्या में, कि आपको एक नई संभावना में जीना है, वो भी देखना पड़ेगा ना। और वहां पे मैंने मेरे लाइफ के जो कुछ इश्यू थे, मैंने उनको एक्सेप्ट किया 100%। समस्या को समस्या मैंने रखा ही नहीं। आज मैं मेरी पूरी लाइफ जो जी रहा हूँ ना, मैं मेरी लाइफ पूरी पावरफुली जी रहा हूँ, पूरी पावरफुल। कुछ भी नहीं है जीवन में। आज का दिन जो है ना, मेरे लिए आज का दिन सबसे बड़ा, क्योंकि आज कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। एकदम जैसा हूँ वैसा हूँ, ना कैंसर है, ना डिसीज है, ना कोई हार्ट का इशू है, ना कोई सा इशू है, ना मैं चल रहा हूँ, ना मेरे पास में गाड़ी है, ना मेरे पास में बंगला है, ना कुछ है, ना कुछ है। मैं आज सिर्फ हैप्पी हूँ। पावरफुल, कैसे पावरफुल सर। कैसे कैसा कैसे रहेंगे ऐसे लाइफ जीनी। ग्रेट, बहुत ही सही, बहुत सही सर। टाइम कितना हुआ सर? टाइम का मुझे अभी ख्याल तो नहीं टाइम तो बहुत, पौन घंटा हो गया। है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ये पूरा मेरा पूरा जीवन का ये पूरा सार था, मैंने आपको आपके सामने शेयर किया। और होपफुली मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा इस चीज को। थैंक अभी यू प्रमोद सर, थैंक यू, बहुत सही। अभी सिर्फ आज से आपको यही करना है कि थैंक यू वेरी मच। जो कुछ आपके जीवन में जो भी कुछ, जहाँ पे आप रुके हो, वो रुकने को रुकना ना समझ के उसको आप एक, पानी जहाँ पे रोका जाता है ना, वहां पे धरण बनता है। अगर आप कहीं रुके हो ना, तो वहां पे आपका धरण बन रहा है, उसको सिर्फ अलग से उसको डाइल्यूट डाइल्यूट करो, उसको वो एनर्जी को अलग से उसको घुमाओ।
तो जीवन में नई संभावना बनेगी, नया realm ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावनाओं का साम्राज्य खुलेगा आपके सामने अगर आप उसको पावरफुली दिल से स्वीकार करोगे। और वो मैंने किया, मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी संभावना आज ओपन है। मैं हैप्पी हूँ, एनर्जेटिक हूँ और लाइफ को अच्छी तरह से जी रहा हूँ और सबके साथ में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इतना बोल के मैं मेरा आज का जो टाइम मैंने आपसे जो लिया उसको मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आपने भी इतना बड़ा टाइम दिया और एक संधि दी मुझे बात करने की, मेरा सुनने की, तो थैंक यू। और थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद सर, आपने अपने आपके लाइफ को हमारे सबके बीच में रखा। थैंक यू सर। और पूरी आपकी जो स्टोरी चल रही थी, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, बार 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 बार। ऐसे ऐसे क्षण आए, कम से कम 15 से 20 बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी स्टोरी सुनते वक्त। सब मालूम होते हुए भी आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी सर आपने मुझे, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही सही टीम में पॉसिबिलिटी आपके एहसानमंद है इस चीज के लिए कि आपने ये क्रिएट किया हमारे बीच में।